मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस वीडियो सीरीज़ को इस्लामी जगत के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन खुतबों को जमा करके तैयार किया गया है जो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में दारुल इस्लाम पठानकोट पंजाब की जामा मस्जिद में आम मुसलमानों के सामने दिए थे। इन खुतबों में इतने सादा और असरदार अंदाज में इस्लाम की तालीमात को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले के एपिसोड में हमने जाना कि कलमा तैयब के मानी क्या हैं। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह से कौल व करार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई का इकरार करने का क्या मतलब है। अल्लाह ताला से जो हमारा कौल व करार है, जिसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही अपने खुदा से करते हैं और सारी दुनिया को गवाह बनाकर करते हैं, इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी ज़बान, आपके हाथ पाँव, आपका रोंगटा रोंगटा और ज़मीन व आसमान का एक एक ज़र्रा जिसके सामने आपने झूठ बोला है, झूठा इकरार किया है, आपके खिलाफ खुदा की अदालत में गवाही देगा और आप ऐसी बेबसी की हालत में वहाँ खड़े होंगे कि एक भी गवाह आपको सफाई पेश करने के लिए नहीं मिलेगा। कोई वकील या बैरिस्टर वहाँ आपकी तरफ से पैरवी करने वाला नहीं होगा, बल्कि खुद वकील साहब और बैरिस्टर साहब जो दुनिया की अदालतों में कानून के उलटफेर करते फिरते हैं, ये भी वहाँ आप ही की तरह बेबस खड़े नजर आएंगे। वह अदालत ऐसी ही नहीं है जहाँ आप झूठी गवाहियां और जाली दस्तावेज पेश करके और गलत पैरवी करके बच जाएंगे। दुनिया की पुलिस से आप अपना जुर्म छुपा सकते हैं, खुदा की पुलिस से नहीं छुपा सकते। दुनिया की पुलिस रिश्वत खा सकती है, खुदा की पुलिस रिश्वत नहीं खाती। दुनिया के गवाह झूठ बोल सकते हैं, खुदा के गवाह बिल्कुल सच्चे हैं। दुनिया के हाकिम बेइंसाफी कर सकते हैं, खुदा ऐसा हाकिम नहीं जो बेइंसाफी करे। फिर खुदा जिस जेल में डालेगा उससे बचकर भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए खुदा के साथ झूठा इकरारनामा करना बड़ी बेवकूफ़ी है। जब आप इकरार करते हैं तो खूब सोच समझ कर करें और उसको पूरा करें, वरना आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि खामखा ज़बानी इकरार ही कर ले, क्योंकि खोखला और बेहकीकत ज़बानी इकरार महज बेकार है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, इसकी मानी है कि आपने ये इकरार कर लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वह पैगंबर हैं जिनके ज़रिए से खुदा ने अपना कानून आपके पास भेजा है। खुदा को अपना आका और शहंशाह मान लेने के बाद ये मालूम होना ज़रूरी था कि उस शहंशाह के अहकाम और आदेश क्या हैं। हम कौन से काम करें जिनसे वे खुश होता है और कौन से काम ना करें जिनसे वे नाराज होता है। किस कानून पर चलने पर वह हमें बख्शेगा और उसकी खिलाफ वर्जी करने पर वो हमें सजा देगा। ये सब बातें बताने के लिए खुदा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी किताब हमारे पास भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करके हमें बता दिया कि मुसलमान को इस तरह जिंदगी बसर करना चाहिए। जब आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो मानो इकरार कर लिया कि जो कानून और जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है आप उसी की पैरवी करेंगे और जो कानून इसके खिलाफ है उस पर लानत भेजेंगे। ये इकरार करने के बाद अगर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून को छोड़ दिया और दुनिया के कानून को मानते रहे तो आपसे बढ़कर झूठा और बेईमान कोई नहीं होगा, क्योंकि आप यही इकरार करके तो इस्लाम में दाखिल हुए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही लाया हुआ कानून हक पर है और उसी की आप पैरवी करेंगे। इसी इकरार की बदौलत तो आप मुसलमानों के भाई बने, इसी की बदौलत तो आपने बाप से मीरास पाई, इसी की बदौलत एक मुसलमान औरत से आपका निकाह हुआ, इसी की बदौलत आपकी औलाद जायज औलाद बनी, इसी की बदौलत आपको यह हक मिला कि तमाम मुसलमान आपके मददगार बने, आपको ज़कात दें, आपकी जान माल व इज्जत आबरू की हिफाजत का जिम्मा ले। और इन सब के बावजूद आपने अपना इकरार तोड़ दिया, तो इससे बढ़कर दुनिया में कौन सी बेईमानी हो सकती है। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानी जानते हैं और जानबूझकर इसका इकरार करते हैं तो आपको हर हाल में खुदा के कानून की पैरवी करना चाहिए, चाहे उसकी पैरवी पर मजबूर करने वाली कोई पुलिस और अदालत इस दुनिया में नजर ना आती हो। जो इंसान ये समझता है कि खुदा की पुलिस और फौज और अदालत और जेल कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए उसके कानून को तोड़ना आसान है, और दुनिया की पुलिस, फौज, अदालत और जेल मौजूद हैं, इसलिए उसके कानून को तोड़ना मुश्किल है। ऐसे आदमी के बारे में मैं साफ कहता चलूं कि वे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का झूठा इकरार करता है, अपने खुदा को, सारी दुनिया को, तमाम मुसलमानों को और खुद अपने आप को धोखा देता है। भाइयों और दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने तैयब कलमे के मानी बयान किए हैं। अब इस सिलसिले में एक और पहलू की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ। आप इकरार करते हैं कि अल्लाह आपका और हर चीज का मालिक है। इसके क्या मानी है? इसके मानी ये है कि आपकी जान आपकी अपनी नहीं है, खुदा की है। आपके हाथ अपने नहीं, आपकी आंखें और आपके कान और आपके जिस्म का कोई अंग आपका नहीं है। ये ज़मीनें जिनको आप जोतते हैं, ये जानवर जिनसे आप खिदमत लेते हैं, ये माल और असबाब जिनसे आप फ़ायदा उठाते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपकी नहीं। हर चीज़ खुदा की है और खुदा की तरफ से अमानत के तौर पर आपको मिली है। इस बात का इकरार करने के बाद आपको ये कहने का क्या हक? मेरी जान, मेरा जिस्म, मेरा माल, फलां और फलां चीज़ मेरी है। दूसरे को मालिक कहना और फिर उसकी चीज़ को अपनी करार देना बिल्कुल झूठी बात है। अगर हकीकत में ये बात सच्चे दिल से मानते हैं कि इन सब चीज़ों का मालिक खुदा ही है, तो इससे दो बातें आप पर खुद ब खुद लाजिम हो जाती हैं। एक ये कि जब मालिक खुदा है
اور उसने अपनी चीज़ें अमानत के तौर पर आपके हवाले की हैं, तो जिस तरह मालिक कहता है उसी तरह आपको उन चीज़ों से काम लेना चाहिए। उसकी मर्जी के खिलाफ अगर आप उनसे काम लेते हैं तो धोखेबाजी करते हैं। आप अपने इन हाथ और पाँवों को उसकी पसंद के खिलाफ हिलाने का हक नहीं रखते। आप इन आँखों से भी उसकी मर्जी के खिलाफ देखने का हक नहीं रखते। आपको इस पेट में भी कोई ऐसी चीज़ डालने का हक नहीं है जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। आपको इन ज़मीनों और इन जायदादों पर भी मालिक की मर्जी के खिलाफ कोई हक हासिल नहीं है। आपकी बीवियाँ जिनको आप अपनी कहते हैं और आपकी औलाद जिनको आप अपनी कहते हैं, ये भी सिर्फ इसीलिए आपकी हैं कि आपके मालिक की दी हुई हैं। लिहाजा आपको उनसे भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि मालिक के हुक्म के मुताबिक ही बर्ताव करना चाहिए। अगर आप इसके खिलाफ करेंगे तो आपकी हैसियत गासिब यानी हक मारने वाले की होगी। जिस तरह दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने वाले को आप कहते हैं कि वे बेईमान हैं, उसी तरह अगर खुदा की दी हुई चीज़ों को आप अपना समझकर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे या खुदा के सिवा किसी और की मर्जी के मुताबिक उनसे काम लेंगे तो वही बेईमानी का इल्ज़ाम आप पर भी आएगा। अगर मालिक की मर्जी के मुताबिक काम करने में कोई नुकसान होता है तो हुआ करे, जान जाती है तो जाए, हाथ पांव टूटते हैं तो टूटे, औलाद का नुकसान होता है तो हो, माल और जायदाद बर्बाद हुआ करता है तो हो जाए, आपको क्यों गम। जिसकी चीज़ है वही अगर नुकसान पसंद करता है तो उसको हक है। हाँ, अगर मालिक की मर्जी के खिलाफ आप काम करें और उसमें किसी चीज़ का नुकसान हो तो बेशक आप मुजरिम होंगे, क्योंकि दूसरे के माल को आपने खराब किया। आप खुद अपनी जान के मुख्तार नहीं हैं। मालिक की मर्जी के मुताबिक जान देंगे तो मालिक का हक अदा करेंगे, उसके खिलाफ काम करने में जान देंगे तो ये बेईमानी होगी। दूसरी बात यह है कि मालिक ने जो चीज़ आपको दी है उसको अगर आप मालिक ही के काम में खर्च करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, न मालिक पर एहसान है और न किसी और पर। आपने अगर उसकी राह में कुछ दिया, कुछ खिदमत की या जान दे दी जो आपके नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है, तब भी कोई एहसान नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम आपने किया वह बस इतना है कि मालिक का जो हक आप पर था वह आपने अदा कर दिया। ये कौन सी ऐसी बात है जिस पर कोई फूले और फक्र करे और ये चाहे कि उसकी तारीफ़ें की जाएं और ये समझे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है जिस पर उसकी बड़ाई तस्लीम की जाए। याद रखिए कि सच्चा मुसलमान मालिक की राह में कुछ खर्च करने या कुछ खिदमत करने के बावजूद फूलता नहीं बल्कि खाकसारी इख्तियार करता है। फक्र करना नेकियों को बर्बाद कर देता है। तारीफ की चाहत जिसने की और उसके लिए कोई नेक काम किया वे खुदा के यहाँ किसी अच्छे बदले का हकदार न रहा, क्योंकि उसने तो अपने काम का बदला दुनिया में ही मांगा और यही उसको मिल भी गया। भाइयों, अपने मालिक का एहसान देखिए कि अपनी चीज़ आपसे लेता है और फिर कहता है कि ये चीज़ें मैंने तुमसे खरीदी हैं और इसका बदला मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाहु अकबर। इस सखावत और करम का भी कोई ठिकाना है? कुरान में आया है अल्लाह ताला ने इंसानों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं, इसके बदले में उनके लिए जन्नत है। सूरह तौबा आयत नंबर 111। ये तो मालिक का बर्ताव आपके साथ है। अब जरा अपना बर्ताव भी देखिए। जो चीज़ आपको मालिक ने दी थी और जिसको मालिक ने फिर आपसे मुआवजे के तौर पर खरीद भी लिया, उसको आप गैरों के हाथ में बेचते हैं, निहायत जलील मुआवजा ले लेकर बेचते हैं। वे मालिक की मर्जी के खिलाफ आपसे काम लेते हैं और आप ये समझकर उनकी खिदमत करते हैं मानो रोजी देने वाले वो हैं। आप अपने दिमाग बेचते हैं, अपने हाथ पाँव बेचते हैं, अपने जिस्म की ताकतें बेचते हैं और वे सब कुछ बेचते हैं जिसको खुदा के बागी खरीदना चाहते हैं। इससे बढ़कर बदअखलाकी और क्या हो सकती है। बेची हुई चीज़ को फिर बेचना कानूनी और अखलाकी जुर्म है। दुनिया में इस पर दगाबाजी और धोखेबाजी का मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि खुदा की अदालत में इसमें मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तैयब कलीमे और खबीस कलीमे में क्या फ़र्क है।